न ब्रह्म बंधु सोचवाम भगवन अवज्ञा हम हरेश्च कृतये भद्रत व्रतेषु। मैंने आपका अपराध किया है, किंतु आपने उसके बदले में दंड के द्वारा शिक्षा दे करके मुझे अनुग्रहित किया है, मेरे ऊपर अनुग्रह किया है। आपने दंड नहीं किंतु शिक्षा प्रदान की है। आप और श्रीहरि तो आचारहीन नाम मात्र वाले ब्राह्मणों की भी उपेक्षा नहीं करते, फिर हम जैसे यज्ञ यागादिक करने वालों, व्रतादिक करने वाले, इनको आप कैसे भूलेंगे? हम आपके अपराधी हैं, हमने आपकी अवज्ञा की है। प्रभु हमें क्षमा करें, अब कभी दोबारा ऐसा नहीं होगा। दक्ष ने स्तुति की, इंद्र ने स्तुति की, जितने भी वहां देवी देवता थे, अग्नियों ने, ब्रह्मा ने, योगेश्वरों ने, गंधर्वों ने, सभी ने उनकी स्तुति की। ब्राह्मणों ने कहा त्वं क्रतुस्त्वं हविस्त्वं हुताशः स्वयं। आप ही यज्ञ हो, आप ही हवि हो और आप ही स्वयं अग्नि हो, आप ही स्वयं मंत्र हो। त्वं क्रतुस्त्वं हविस्त्वं हुताशः स्वयं, त्वं हि मंत्रः समिद्धर्व पात्राणि च। तुम ही मंत्र हो, तुम ही कुशा हो और तुम ही यज्ञ के सभी पात्र हो। त्वं सदस्वर्जितो दंपति देवता, अग्निहोत्रम स्वधा सोम आज्यम पशु। तुम ही सदस्य, तुम ही आचार्य, तुम ही देवता, यहां तक अग्निहोत्र भी तुम ही हो, स्वाहा स्वधा भी तुम ही हो, तुम ही यज्ञाग्नि में देने वाला घृत आज्य भी तुम ही हो, यज्ञ पशु भी तुम ही हो। उस पशु के द्वारा तुम्हारा बलिदान किया जाता है। यज्ञ पुरुष तुम स्वयं हो और देवताओं को जो सोमरस पान कराया जाता है, सोम आज्यम पशु, स्वयं सोमरस भी आप ही हैं। इसी प्रकार सभी ब्राह्मणों ने जब स्तुति की तब भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए और चल करके हरिद्वार क्षेत्र में दक्ष का यज्ञ संपूर्ण किया। बोले शंकर भगवान की। सभी देवी देवताओं को पुनः भाग प्रदान किया गया, पुनः सम्मान किया गया। जो वस्त्र आभूषण और भोग इत्यादि छूट गया था, वह सब दोबारा उनको देख करके प्रसन्न किया गया। दक्ष यज्ञ की पूर्ति हो गई। स्वयंभू मनु के दो पुत्र थे, उत्तानपाद और प्रियव्रत। बड़े पुत्र का नाम था उत्तानपाद। उनके दो पत्नियां थी, सुनीति और सुरुचि। दो पत्नियों से एक एक पुत्र था। सुरुचि के पुत्र का नाम था उत्तम और सुनीति के पुत्र का नाम था ध्रुव। जिसकी नीति सुंदर है उसी के यहां ध्रुव का जन्म होगा। ध्रुव माने अटल, अविनाशी, जिसका कभी नाश नहीं होता है, वह ध्रुव है। जिसकी नीति अच्छी होगी उसी के यहां तो ध्रुव होगा।
यदि कोई सुंदर होगा तो उससे उत्तम तो हो सकता है, परंतु अटल नहीं। ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष के थे और उनकी माता राजभवन से दूर एक भवन में निवास करती थी, एक छोटी सी कुटी में। सुनीति एक छोटी से घर में रहती थी और राजभवन में सुरुचि निवास करती थी, राजमहिषी थी। तो ध्रुव जी महाराज छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलते खेलते राजसभा में पहुंच गए। राजसभा में स्वयं उत्तानपाद राजा अपने पुत्र उत्तम को दुलार कर रहे थे। उनका नाम था उत्तानपाद, इसीलिए सुरुचि ने अपने पुत्र का नाम रखा उत्तम। उत्तम छोटा ही था, 3-4 साल का था, तो अपने पुत्र को दुलार कर रहे थे। ध्रुव जी महाराज खड़े थे। ध्रुव जी भी जानते थे कि हमारे पिता हैं। तो छोटा सा 5 वर्ष का बालक था, उसने भी अपने हाथ ऊपर किए, पिताजी मुझे भी ले लो गोद में। वैसे ही सुरुचि ने देखा, है बालक, तुम राजा की गोद में नहीं जा सकते हो, क्योंकि तुमने मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया। यदि तुम्हें राजा की गोद में जाना है तो जाओ, नारायण की तपस्या करो और वरदान मांगो कि मुझ सुरुचि से तुम्हारा जन्म हो, मैं तुम्हें जन्म दूं, उसके बाद में तब तुम इस सिंहासन के अधिकारी होगे। राजगोद, राज सिंहासन के अधिकारी तभी हो सकते हो, अन्यथा नहीं। ऐसे जब कठोर वचन, कटु शब्द सुने बालक ध्रुव ने तो रोने लगा और रोते रोते अपनी मां के पास पहुंचा। मां से कहा जाकर के कि मां, अब वह जो है जैसे किसी सर्प को कुचल दो तो फुफकारता है, क्रोध करता है, उसी प्रकार क्रोधातुर फपकता हुआ रोता हुआ बालक अपनी मां के पास पहुंचा और सब कुछ सारा वृत्तांत बताया। तो माता ने कहा कि हे बेटा, सत्यम सुरुच्याभिहितं भवान में यद्दुर्भगाया उदरे गृहीता स्तन्नेन वृद्धश्च विलज्जते याम भार्येति वा बोधविडस्तिर्माम्। सत्यम सुरुच्या, सुरुचि ने सत्य ही तो कहा है कि तूने मुझ दुर्भगा के उदर से जन्म लिया। मैं तो दुर्भगा हूं और वो सौभाग्यवती है। बेटा, उसने सत्य कहा है कि तुम भगवान की आराधना करो और फिर वह तुम्हें राज सिंहासन प्राप्त होगा। कौन सी ऐसी मां होगी जो अपने छोटे से बच्चे को इस प्रकार शिक्षा देगी। ध्रुव जी महाराज कुछ समझ नहीं पाए। कहा, मां फिर से कहो, आपने क्या कहा? कहा, बेटा तुम जाओ भगवान की आराधना करो। कौन भगवान? बोले जगत पिता, जगत ईश्वर, जो संसार के पिता हैं। तुम उनकी गोद में बैठो, उनकी आराधना करो, जाओ भगवान की आराधना करो। जैसा तुम्हारी मां ने कहा है कि तपस्या करो, तुम उसी का आचरण करो। वो भी तो मां है ना, मां जैसी आज्ञा देती है पुत्र को वैसा ही करना चाहिए। सुनीति की नीति अच्छी थी, इसलिए उसने कहा कि तुम्हारी सौतेली मां ने तुमसे जो कहा है उसका पालन करो। तो बालक ध्रुव ने कहा, मैं तपस्या करने जाऊं? बोले हाँ, तुम जाओ तपस्या करने जाओ। अंदर से माता रो रही है, बिलख रही है, परंतु उस राज सिंहासन प्राप्त करने के लिए अपने बालक को शिक्षा दी कि जाओ तुम भगवान की तपस्या करो। वह बालक घर से निकल पड़ा तपस्या करने के लिए, रोता हुआ बिलखता हुआ जा रहा है। और रास्ते में मिल गए नारद जी महाराज। नारद जी ने देखा, अरे उत्तानपाद का राजकुमार पुत्र, ये छोटा सा बालक, ये कहाँ जाएगा?
उसको बुलाया, बेटा कहाँ जा रहे हो तुम? तो उसने कहा, पहले तो प्रणाम किया, जो माता पिता ने संस्कार दिए थे कि कोई भी साधु मिल जाए, ब्राह्मण मिल जाए, महात्मा मिल जाए तो उसको प्रणाम करना, अभिवादन करना, उसका सम्मान करना। तो ध्रुव ने नारद जी को प्रणाम किया, अभिवादन किया। कहने लगे कि मैं तपस्या करने जा रहा हूं। अरे तुम तपस्या करने जा रहे हो? तुम अभी छोटे हो, घर भाग जाओ, अभी तुम्हारे खेलने कूदने के दिन है, अभी तुम खेलो जाकर, जब बड़े हो जाना तब तपस्या कर। तो ध्रुव ने कहा, नहीं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं तपस्या करने जाऊंगा। नारद जी ने कहा, इतना तेज? अहो तेज क्षत्रियाणाम मान भंग ममृष्यताम। मान भंग क्या हो गया तो इतना तेज प्रकट किया? असली क्षत्रियों का तेज यही है कि थोड़ा सा मान भंग हो जाए तो उन्हें क्रोध आता है, और क्रोध से वो संघर्ष करते हैं, और संघर्ष करके वह लक्ष्य प्राप्त करते हैं। तो नारद जी जान गए ये बालक मानेगा नहीं। फिर नारद जी महाराज ने उनको बुलाया, दुलार किया। जब क्रोध शांत हुआ ध्रुव जी का, तब नारद जी ने उनको विधि बतलाई। कहा, तुम जंगल में जाओगे, क्या करोगे? मैं तुम्हें बताता हूं, मैं तुम्हारा गुरु हूं, तुम्हें उपदेश देता हूं, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। ध्रुव जी महाराज बैठ गए। नारद जी महाराज ने उनको कहा कि तुम तत्तात गच्छ भद्रं ते यमुनायास्तटं शुचिः पुण्यं मधुवनं यत्र सानिध्यं नित्यदा हरेः। तुम जाओ यमुना के तट पर, वहां पुण्य मधुवन है। उस मधुवन में भगवान नित्य सदा सर्वदा निवास करते हैं। उन्हीं के सानिध्य में रह करके तुम भगवान की उपासना करो। तो कहा, भगवान कैसे हैं? आज तक मैंने तो देखा नहीं, मैं किसका ध्यान करूं? तो उन्होंने ध्यान की विधि बताई। भगवान का स्वरूप क्या है? पहले तो उन्होंने प्राणायाम की विधि बताई, फिर प्राणायाम के द्वारा ध्यान की विधि बताई। ध्यान कैसे करना है, किसका करना है? श्रीवत्सांकं घनश्यामं पुरुषं वनमालिनं शंखचक्र गदा पद्मैरभिव्यक्त चतुर्भुजं। भगवान का स्वरूप है, उनके श्रीवत्स चिन्ह, हृदय में श्रीवत्स चिन्ह है, और उनका घनश्याम वर्ण है। ऐसे पुरुष स्वरूप परमात्मा वन पुष्पों की माला धारण किए हुए, चतुर्भुज रूप में शंख चक्र गदा पद्म वरमाला मकराकृति कुंडल, और बड़ा ही सुंदर सुगुण मुखमंडल है, सुगुण नासिका है, सुगुण कपोल है, और बड़े ही सुंदर। इस संसार से परे, संसार में ऐसा कोई नहीं है जो उनसे कोई सुंदर हो। सबसे सुंदर होंगे तो वही होंगे, उन्हीं का ध्यान करो। और ध्यान करके फिर तुम उनको प्राप्त होगे। फिर उन्होंने तपस्या करने की विधि बताई। पद्मासन में बैठ करके तपस्या करो। पद्मासन को जब जीत लो, उसके बाद में फिर एक पैर से खड़े हो जाओ। एक पैर से खड़े होकर के तपस्या करो, हाथ जोड़ करके। और फिर वह भी आसन जब जीत लो, तब अंगूठे के बल पर खड़े होकर के दोनों हाथ ऊपर करके ध्यान करो। इस प्रकार विधि बतलाई और एक मंत्र बताया, द्वादशाक्षर मंत्र। इसकी उन्होंने दीक्षा दी और ध्रुव जी महाराज प्रसन्न हुए, उनकी परिक्रमा करने लगे। ओम नमो भगवते
वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो कृष्ण चंद्राय। वासुदेवाय मेरो कृष्ण चंद्राय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ये द्वादशाक्षर मंत्र है। इसका जो कोई 7 अहोरात्र 7 दिन और 7 रात्रि निर्जल होकर के जप करता है, उसको 7 दिन में सिद्धों का दर्शन होने लगता है। उसके अंदर इतनी ऊर्जा इतनी क्षमता आ जाती है कि वो सिद्धों का भी दर्शन कर सकता है। ये वह द्वादशाक्षर मंत्र है। इस मंत्र की दीक्षा नारद जी महाराज ने दी, जिसको धारण करके ध्रुव जी महाराज चल पड़े। वृंदावन में पहुंच गए, यमुना के किनारे मधुबन में, और वहां जाकर के उन्होंने ययो मधुबनम पुण्यम हरे चरण चर्चितम। वहां गए जहां भगवान श्री हरि के चरण चिन्ह दिखाई पड़े। भूमि में चर्चित चरणों को जब उन्होंने देखा, बड़े प्रसन्न हो गए। और वो चरण चिन्ह कैसे हैं? उसमें अंकुश, ध्वजा, चक्र, पद्म इत्यादि सभी चक्र उसमें अंकित हैं। ध्रुव जी महाराज समझ गए ये भगवान श्री हरि के ही चरण चिन्ह है। उस तपोवन में सुखासीन होकर के ध्रुव जी महाराज ने दुस्तर तपस्या की। अब जानते हो उन्होंने तपस्या कैसे की? पहले महीने में प्रथम मास में 3 रात्रि के उन्होंने 9 अनुष्ठान किए। तिरात्रांते तिरात्रांते कपित्र बदरासन आत्मवृत्त्यानुसारेण मासं निन्नेर्चयन् हरिम। 3 दिन तक वो तपस्या करते हैं। क्या खा करके? कैथा और बेर। कपित्र बदरासन, बेर और कैथा खा लेते हैं, जलपान कर लेते हैं, और फिर जो है पद्मासन में बैठ करके 3 दिन के बिना आहार किए हुए 9 अनुष्ठान किए प्रथम महीने में। और द्वितीय महीने में उन्होंने वो भी छोड़ दिए। फिर सूखे पत्ते खा करके तृण पर्णादि भी शीर्णैः, जो वृक्ष से सूखे पत्ते गिर जाते उनको उठा लेते, खा करके यमुना का पानी पी करके, और फिर ध्यान करते भगवान का। तीसरे महीने में उन्होंने 6 दिन के 5 अनुष्ठान किए, 6 पंचे 30, 2 महीना पूरे हो गए। और तीसरे महीने में उन्होंने 9 दिन के 3 अनुष्ठान किए। अभक्ष उत्तम श्लोक, जो सूखे पत्ते खा रहे थे वो भी खाना छोड़ दिया, केवल जल पी करके और एक पैर से खड़े होकर हाथ जोड़ करके भगवान की आराधना करने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्यारो नंद नंदनाय। वासुदेवाय प्यारो नंद नंदनाय।
वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चौथे महीने में उन्होंने 12-12 दिन के 2 अनुष्ठान किए। जल पीना भी छोड़ दिया, केवल वायु पी करके। वायु भक्षोजित श्वासो, केवल वायु पान किया और फिर श्वास को भी जीत लिया प्राणायाम के द्वारा। जब श्वास को जीत लिया, ध्यायन् देवम् अधारयत, भगवान ध्यान योग के द्वारा भगवान की आराधना प्रारंभ की। और 5वां महीना लगने पर राजकुमार ध्रुव ने श्वास को जीतकर परब्रह्म परमात्मा का चिंतन करते हुए एक पैर से खंबे के समान निश्चल भाव से खड़े होकर के भगवान का ध्यान किया। सर्वतो मन आकृष्य, सभी ओर से अपने मन को आकर्षण करके एकत्रित करके रखा। ध्यायन् भगवतो रूपम, और भगवान के रूप का ध्यान करने लगे एक पैर से खड़े होकर के। यदैकपादेन सपाति अर्भकम, एक पैर से खड़े होकर के बालक ध्रुव ने तस्थौ तदंगुष्ठ निपीडिता मही, अपना दाहिना अंगूठा जो है उनका पृथ्वी में गड़ गया, धस गया, और दाहिने अंगूठे पर, दाहिने पैर के दाहिने अंगूठे पर खड़े होकर के दोनों हाथों को ऊपर करके द्वादशाक्षर मंत्र का ध्यान पूर्वक जप ओम करने लगे। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऐसी घोर कठिन तपस्या को देखकर भगवान श्री हरि द्रवीभूत हो गए। भगवान श्री हरि मुस्कुरा रहे हैं और इधर देवताओं की श्वासें रुक गई। देवताओं की श्वासें रुक गई, उन्हें श्वास नहीं आ रही, बड़े दुखी हैं। ब्रह्मा जी के पास गए, प्रभु महाराज ये क्या हो रहा है, आजकल हमारी सांस रुक रही है। वो देवताओं को लेकर के दौड़े दौड़े भगवान विष्णु के पास गए। विष्णु से निवेदन किया, प्रभु हम जान नहीं पा रहे हैं, हमारी सांस रुक रही है, मैं बड़ा दुखी हूं, क्या करूं? भगवान ने कहा तुम चिंता न करो। मां भैष्ट्य बालम तपसो दुरत्यया निवर्त इससे प्रतिया स्वधाम। हमारा पुत्र, हमारा बालक घोर तपस्या कर रहा है। उसने वायु को जीत करके और मुझ में ध्यान लगा दिया है। इसलिए वायु को जब जीत लिया, वायु को जब रोक दिया, तब उसी के वशीभूत आप भी हैं, इसलिए तुम्हारी सांसें रुक गई हैं। ये जीवन मिला है, ऐसा कुछ करके दिखाओ कि देवताओं की भी सांसें रोक दो। ऐसी क्षमता हम में है, हम सभी में है, परंतु हम लोग आलस के वशीभूत होकर के आलसी हो गए। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्यायुपद्रुता और पाखंड निरता संतो विरक्ता सपरिग्रह। हमारी बुद्धि मंद हो गई, हमारा भाग्य भी मंद हो गया, और जिनको साधना तब करना चाहिए उनका भी भाग्य और बुद्धि मंद, वो भी क्रिया शून्य हो गए हैं।
संतों का वेश बना करके पाखंड निरता, पाखंड में निरत हो गए, अकरणीय करने लगे और करणीय को भूल गए। तो हम में यदि शक्ति है तो हम देवताओं की भी श्वास रोक सकते हैं। मनुष्य ऐसा जीवन है, ऐसा जीवन किसी का नहीं। इस जीवन के लिए देवता भी तरसते हैं कि अब जीवन मुझे मिल जाए। मानुषम दुर्लभम जन्म, ये मानुष जन्म जो है वो देवताओं को भी दुर्लभ है। तो भगवान ने समझाया, चिंता न करो देवताओं, मैं तुरंत तत्काल अभी जाकर के दर्शन देता हूं। देवता लोग, उनको कुछ सांत्वना भगवान ने दी, वो भी प्राणायाम करके रुके रह गए। भगवान विष्णु गए चतुर्भुज रूप में, अपने हृदय में ध्रुव जी महाराज जिस छवि का दर्शन कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे, भगवान ने कहा, उठो पुत्र, तुम्हारी तपस्या सिद्ध हो गई। ध्रुव जी महाराज उठे नहीं, फिर कहा, उठो पुत्र। ध्रुव जी महाराज तो ध्यान मग्न थे, कैसे उठते? भगवान ने देखा कि हृदय में झांकी को देख रहा है, उस झांकी को उन्होंने अंतर ध्यान कर दिया, विलुप्त कर दिया। तब ध्रुव जी महाराज छटपटाए, नेत्र खुल गए, देखा तो वही झांकी सामने खड़ी हुई है। मन मोहन मूरत तेरी प्रभु, मिल जाओगे कहीं न कहीं। मन मोहन मूरत तेरी प्रभु, मन मोहन मूरत तेरी प्रभु, मिल जाओगे आप कहीं न कहीं। मन मोहन मूरत तेरी प्रभु, यदि चाह हमारे दिल में है, यदि चाह हमारे दिल में है, तुम्हें ढूंढे हिले कि कहीं न कहीं। मन मोहन मूरत तेरी प्रभु, मन मोहन मूरत तेरी प्रभु। मथुरा वृंदावन में, अवधपुरी की गलियन में, काशी मथुरा वृंदावन में, अवधपुरी की गलियन में, काशी मथुरा मथुरा वृंदावन में, अवधपुरी की गलियन में, गंगा यमुना सरयू तट में, मिल जाओगे आप कहीं न कहीं। मिल जाओगे आप कहीं न कहीं।
आप ही खुद शर्माओगे, जब आप ही खुद शर्माओगे। हमें दर्शन दोगे कहीं न कहीं, मनमोहन को रख तेरे प्रभु, मिल जाओगे आप कहीं न कहीं, मनमोहन को रख तेरे प्रभु, मनमोहन को रख तेरे प्रभु। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। वृंदावन बिहारी भगवान ध्रुव जी महाराज के सम्मुख प्रकट हो गए, अपना दर्शन दिया। अब ध्रुव जी महाराज ने दंड के समान दंडवत प्रणाम किया और भाव विभोर होकर के हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। कुछ कहना चाहते हैं, स्तुति करना चाहते हैं, परंतु कभी पाठशाला तो गए ही नहीं थे, सत्संग तो किया ही नहीं था, गुरुकुल में गए नहीं, कुछ मालूम नहीं था। माँ ने कहा तो तपस्या करने के लिए आ गए। भगवान प्रसन्न हुए, भगवान ने कहा ध्रुव हमारी स्तुति प्रार्थना करना चाहते हैं। तो भगवान ने अपना 5 जन्य शंख पस्पर्श बालम कृपया कपोले, ध्रुव जी के गाल में अपना 5 जन्य शंख स्पर्श कर दिया। और जैसे ही शंख स्पर्श हुआ, वैसे ही ध्रुव जी महाराज दिव्य वाणी से वेद स्तुति करने लगे। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां, संजीवयत्य किल शक्तिधरः स्वधाम्ना, अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं, प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। हे प्रभु, आप सर्वशक्तिमान हैं, सर्वशक्ति संपन्न है। आपने मेरे अंतःकरण में प्रवेश करके, यो अंतः प्रविश्य माम इमाम मम इमाम वाचम, अर्थात मेरे अंतःकरण में प्रवेश करके मेरी सोई हुई वाणी को सजीव कर दिया, जागृत कर दिया। और हाथ पैर अन्याश्च हस्त चरण श्रवणत्वगादीन, हाथ पैर कान त्वचा आदि अन्य इंद्रियों एवं प्राणों को भी आपने सचेतना प्रदान की है। एक तुम ही तो हो स्तुति करने योग्य, एकस्त्वमेव भगवन्निदमात्मशक्त्या, आप ही एक हैं स्तुति करने योग्य, परंतु अपनी अनंत गुणमयी माया शक्ति से इस महदादि संपूर्ण प्रपंच को रचकर अंतर्यामी रूप से उसमें आप प्रवेश करते हैं और फिर इंद्रियादि असत गुणों से असत गुणों में उनके अधिष्ठात्र देवताओं के रूप में स्थित होकर अनेक प्रकार भासते हैं, अनेक प्रकार दिखते हैं। माया क्योर गुणया महदाद्य शेषाम, प्रभु आपने बड़ी कृपा की जो मुझे दर्शन दिया। मैं तुम्हारी शरण में हूं, मुझे ज्ञान नहीं है, मैं क्या कहूं, परंतु आपने मुझे ज्ञान प्रदान किया। और भाव विभोर होकर ध्रुव जी महाराज अश्रुपात करते हुए भगवान की दिव्य छटा को देख रहे हैं, निहार रहे हैं, स्तुति करते हुए। क्या बात है, उनके नेत्र खुले के खुले रह गए, भगवान का दर्शन करते हुए तृप्त नहीं हो रहे हैं। अंत में भगवान मुस्कुराए। ध्रुव जी महाराज ने बड़ी दिव्य सुंदर श्लोकों में उनकी स्तुति की है।
भगवान ने कहा, भगवान ध्रुव जी महाराज कुछ मांगने के लिए आए थे ना, परंतु मांग नहीं पाए। वैसे भगवान ने कह दिया, हे भद्र, जो तुम्हारे मन में है मैं उसे पहले से ही जानता हूं, और मैं तुम्हें वह लोक प्रदान करता हूं जो तुम्हें पिता पितामह प्रपितामह उनको भी वह लोक दुर्लभ है। पिता माने उत्तानपाद, प्रपिता माने स्वयंभुव मनु, और पितामह माने ब्रह्मा। ब्रह्मादि को भी जो लोक दुर्लभ है मैं वह लोक तुम्हें प्रदान करता हूं, जाओ और उस लोक के तुम अधिकारी हो गए। अपना धाम भगवान ने दे दिया, भगवान ने सायुज्य दे दिया। सायुज्य माने भगवान के समान मोक्ष पद दे दिया। और कहा, ध्रुव तुम हमारे प्यारे भक्त हो और तुम जाओ, मैं तुम्हें वरदान देता हूं 36,000 वर्ष पर्यंत अकंटक पृथ्वी का राज्य भोगो, और फिर तुम जो है हमारे लोक को आ जाओगे। भगवान ने ऐसा कहकर के आशीर्वाद दिया। भगवान अंतर ध्यान हो गए और ध्रुव जी महाराज अपने घर को चल पड़े। तो रास्ते में विचार कर रहे हैं, मैंने क्या मांगा, भगवान से मांगा तो क्या मांगा, तुच्छ वस्तु पद मांगा, त्रैलोक्य का पद मांग लिया। ऐसा मुझे नहीं मांगना चाहिए, ऐसा संकल्प नहीं करना चाहिए। भगवान का दर्शन होते हुए सब कुछ संसार पूरा शून्य मालूम पड़ने लगा। संसार में कुछ नहीं है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य स्वरूप है, बाकी सारा संसार प्रपंच ये सब झूठा है, ऐसा उनको दिखाई पड़ने लगा। और वैसे ही बरहिस्मती में उन्होंने प्रवेश किया। राजा उत्तानपाद गाजे बाजे के साथ अगवानी लेकर के आए, ध्रुव जी महाराज को माल्यार्पण करते हुए। अब वैसे ध्रुव जी महाराज ने सर्वप्रथम सुरुचि माता के चरणों में गिर करके प्रणाम किया। अपनी माता को नहीं, सुरुचि को, माता मुझे क्षमा करना। और मैया रोई बिलखी और अपने पुत्र को गले से लगा लिया, बेटा तू नहीं, मुझे माफी मांगनी चाहिए। मैंने दुर्वचन कहे और मेरे दुर्वचन से तूने घर त्यागा। कहा, मैया आपने दुर्वचन नहीं, आपने तो बड़ी कृपा की जो भगवान का दर्शन हो गया। सुनीति एक किनारे खड़ी रो रही थी और मैया सुनीति के चरणों में जाकर के गिर के प्रणाम किया। ध्रुव ने, माता सनाथ हो गई, ऐसा पुत्र प्राप्त हुआ। ध्रुव जैसा जिसका पुत्र हो उस माता को कितना गर्व होगा। नारी निंदा ना करो, नारी नर की खान, और नारी से नर होता है ध्रुव प्रहलाद समान। माताओं से ही ध्रुव प्रहलाद बड़े बड़े ऋषि महर्षि उत्पन्न होते हैं। इसलिए नारी पूजनीय है। यत्र नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, वहां देवता विहार करते हैं। देवताओं की कृपा से वहां कुछ कमी नहीं रहती। जहां नारियों का सम्मान होता है वहां किसी प्रकार की कोई संपत्ति का अभाव ही नहीं होता है। वह घर, वह क्षेत्र, वह परिवार सर्व सुखों से संपन्न होता है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सभी ने ध्रुव की अगवानी की और महाराज उत्तानपाद को अब तो वैराग्य हो गया। 6 ही महीने में वैराग्य हो गया। कहा, बेटा ये लो राजपाट, हम जाए रहे जंगल। सारा राजपाट तुरंत तिलक कर दिया। 5 वर्ष के बालक को तिलक कर दिया और जो है सब कुछ छोड़ करके सन्यास को प्राप्त हुआ। ध्रुव जी महाराज ने राज्य संभाला। एक दिन उनका भाई उत्तम यक्षों के हाथों से मारा गया तो ध्रुव जी को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने अपनी सेना के साथ
जा करके मंदराचल पर्वत की घाटी में अनेक यक्षों का संहार किया। तो स्वयंभु मनु को बड़ा कष्ट हुआ कि ध्रुव इसके योग्य नहीं है जो कार्य कर रहा है। एक भाई के, एक जीव के कारण अनेक यक्षों का संहार कर रहा है, ये उचित नहीं है। स्वयंभु मनु आए, समझाया बेटा ये तुम्हारे योग्य नहीं है, तुम भगवान के भक्त हो, और इन जीवों को, इन यक्षों को जो निरपराध है, इनका कोई अपराध नहीं, अपराध तो किसी दूसरे का था, परंतु तुम इनको मार रहे हो, छोड़ दो, ऐसा मत करो। वैसे कुबेर जी महाराज प्रकट हो गए। यक्षाधिपति कुबेर, यक्षों के जो अधिपति हैं, उन्होंने स्वयंभु मनु को प्रणाम करते हुए कहा, ध्रुव जी तुमने अपने पितामह की आज्ञा का पालन किया है, इसलिए मैं प्रसन्न हूं, कुछ देने की इच्छा है। ध्रुव जी ने कहा, यदि देना ही चाहते हो तो मुझे भक्ति का वरदान दे दो, मुझे भक्ति और हो भगवान के प्रति। तो धनद ने कहा कि भक्ति तो तुम्हारे अंदर पहले से ही है, बोले तो कुछ कम है, इसीलिए क्रोध करके इनको मार रहा हूं, और बढ़ जाए सतोगुण, और बढ़ जाए। जब सतोगुण बढ़ता है तो भक्ति बढ़ती है। सतोगुण वस्तु ग्रहण करने से सतोगुण बढ़ता है, जब सतोगुण प्रबल हो जाता है तो भक्ति ऑटोमेटिक बढ़ने लगती है। कुबेर ने ध्रुव जी महाराज को भक्ति का वरदान देते हुए अंतर्ध्यान हुए, और ध्रुव जी महाराज ने 36,000 वर्ष तक राज्य किया। इसके बाद में इनके पुत्र हुए कल्प वत्सर। वत्सर माने दिन और कल्प माने कल्प। 2000 चतुर्युगी का एक कल्प होता है, तो कल्प वत्सर इनके पुत्र हुए। इन्हीं के वंश में एक अंग नाम के राजा थे। अंग बड़े ही धर्मात्मा राजा थे। वो नित्य यज्ञादिक करते थे। उनका विवाह हुआ तो उनकी पत्नी से एक पुत्र हुआ जिसका नाम था बेन। और ये बेन अपने नाना मृत्यु के पास रहता था। अंग की पत्नी का नाम था सुनीता। सुनीता मृत्यु की पुत्री थी। मृत्यु माने जो मृत्यु सबको अंत समय में मारता है, और मार करके जो दुष्कर्मी होते हैं उन्हें यमलोक में पहुंचाता है, उनकी पुत्री थी सुनीता। तो यह बेन अपने नाना के घर में रहा, तो नाना जैसा कर्म करते थे वैसे ही सारे गुण इसके अंदर आ गए। और बेन जब बड़ा हो गया तब अपने पिता के घर में आया, तो इतना उत्पाती था, उत्पाती, अधर्मी, अन्यायी, एकदम मूर्ख। पिता उससे दुखी हो गए। उन्होंने रात के 2 बजे अपना बोरिया बिस्तर बांध लिया और सब कुछ छोड़ करके अलोप हो गए। यानी घर परिवार, राजपाट, सैन्य बल, यश बल, धन बल, सब कुछ छोड़ करके जंगल की यात्रा की और उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया। अब जब ऋषियों ने देखा, महर्षियों ने देखा कि राजगद्दी पर कोई नहीं है, तो डाकू बढ़ जाएंगे, लुटेरे बढ़ जाएंगे, तो उन्होंने उनके पुत्र बेन को बिठाल दिया, बेन को राजा बना दिया। जब बेन राजा बन गया तब उसको और घमंड हो गया। इतना घमंड हो गया, उसने कह दिया, आदेश कर दिया अपने राज्य में, न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम दुजा क्वचित इति न्यवारयत् धर्मं भेरी घोषेण सर्वशः। उसने कहा, न तो कोई द्विजाति वर्ण का पुरुष, किसी प्रकार का द्विजाति वर्ण का पुरुष, न तो किसी प्रकार का
यज्ञ करेगा, न किसी प्रकार का दान करेगा और न किसी प्रकार कोई धर्म कर्म करेगा। अपने राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया, भेरी घोषण माने ढिंढोरा पिटवा दिया और कह दिया कि सब कुछ बंद करो, किसी प्रकार का कर्म धर्म नहीं होना चाहिए। दुष्ट बेन का ऐसा अत्याचार देख करके जितने ऋषि थे सब दुखी हो गए। उन्होंने आकर के बेन को समझाया, बेन ये तुम क्या कर रहे हो, तुमको तो धर्मात्मा होना चाहिए, सभी ऋषियों की अपनी धर्म संस्कृति की रक्षा करनी चाहिए और तुम अपनी ही धर्म संस्कृति के प्रतिकूल अन्याय कर रहे हो, प्रतिकूल कर्म कर रहे हो, ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए। अब तो बेन ने जो है ऋषियों की बात नहीं मानी और अपने को ही कहा, तुम लोग मूर्ख हो, राजा भगवान होता है, राजा ईश्वर होता है, मैं ईश्वर हूं, मेरी ही पूजा करो। तुम लोग जार पुरुष की तरह, जार स्त्री की तरह, जैसे स्त्री अपने पति को छोड़ करके किसी परपति की सेवा करे, उसकी शरण में रहे, उसको अपना पति माने, तो तुम लोगों ने ऐसा किया है कि राजा को छोड़ करके, राजा की पूजा को छोड़ करके तुम अन्य किसी की पूजा कर रहे हो, तुम लोग मूर्ख हो। और इस प्रकार अपनी मूर्खता से ऋषियों को समझाने लगा। ऋषियों को क्रोध आया और उन्होंने एक हुंकार लगाई, वैसे ही बेन के प्राण पखेरु उड़ गए। क्रोधाग्नि इतनी प्रबल होती है जिससे व्यक्ति ऐसे ही मर सकता है। एक ही हुंकार में बेन का शरीर ठंडा पड़ गया। इसके बाद में उस बेन के शरीर को ऋषियों के कथनानुसार एक तेल के कड़ाहे में रखवा दिया गया और ऋषिगण चले गए। इसके बाद में जब देखा कि चक्रवर्ती सम्राट नहीं है, सम्राट पद पर कोई अभिषिक्त नहीं है, तो ऋषियों को धर्म संस्कृति की हानि होते हुए नहीं देखा गया। उन्होंने पुनः राज्य में आकर के सुनीता से कहा वो शव लाओ और उस शव को उन्होंने मथा, तो मथते ही उससे एक काला काला बौना निषाद नाम का व्यक्ति निकला। तो उसने हाथ जोड़ करके कहा कि हे प्रभु मैं क्या करूं। तो ऋषि ने उसको देखा और कहा निशीत बैठ जा। निशीत माने बैठ जा। उसका नाम पड़ा निषाद राज, वह निषादों का राजा बना। उसके बाद में वाम भुजा का जब मंथन हुआ तो उसमें अर्ची नाम की कन्या प्रकट हुई। जब दक्षिण भुजा का मंथन हुआ तब उसमें भगवान प्रकट हुए। बोलिए पृथु भगवान की। पार्थिव शरीर से प्रकट होने से उनका नाम पृथु पड़ा। और पृथु जी महाराज और उनकी पत्नी महालक्ष्मी प्रकट हुई। अर्ची उनकी पत्नी और पृथु स्वयं भगवान। जब कोई था ही नहीं तो भगवान को ही आना पड़ा। बेन का विवाह भी नहीं हुआ था और दुष्ट था, दुराचारी था, परंतु किसके वंश का ये शरीर है, ये बपू है, ध्रुव के वंश का है। तो भगवान ने ध्रुव के वंश को, ध्रुव के यश को धूल में मिलने नहीं दिया और स्वयं आ गए। स्वयं उस राज्य को संभाला। बंदी जनों ने स्तुति की, रोक दिया कि अभी हमारी स्तुति मत करो, अभी तो मैंने क्या कहा, क्या सुनाया, क्या आदेश किया, क्या योजना बनाई, अभी तो मैं बैठा हूं, अभी कुछ किया ही नहीं और तुम वैसे ही प्रशंसा, झूठी प्रशंसा कर रहे, बंद करो। डांट दिया, कुछ नहीं होगा। तो एक बार की बात है, राजा पृथु अपने आसन पर आसीन थे तो उनकी संपूर्ण प्रजा ने उनका घर आकर के घेर लिया। त्राहिमाम त्राहिमाम, रक्षा करो रक्षा करो। क्या हुआ? तो कोई कह रहा है कि अन्न नहीं है, मैं भूखों मर रहा हूं। कोई कह रहा है वस्त्र नहीं है, कोई कह रहा है छत नहीं है, कोई कह रहा है कुछ नहीं है। क्या हुआ? अन्न ही नहीं है तो प्राण निकले जा रहे हैं, कई तो मृत्यु को प्राप्त हो गए। सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया, न तो वर्षा हो रही थी
न पृथ्वी से अन्न उग रहा था। अब जब वर्षा ही नहीं होगी तो पृथ्वी से अन्न कैसे उगेगा? और पृथ्वी ने संपूर्ण अन्नों को, संपूर्ण औषधियों को, संपूर्ण फल बीजों को अपने अंदर उदर में विलीन कर लिया। महाराज पृथु ने ध्यान से देखा तो पृथ्वी ने संपूर्ण औषधियों को, अन्नों को अपने पास एकत्रित कर रखा है। संपूर्ण धातुओं की खानों को, हीरा, जवाहर, सोना, चांदी, इन खानों को जो अपने अंदर विलीन कर लिया। तब भगवान को क्रोध आया। भगवान ने कहा, वसुदे त्वाम वधिष्यामि, ऐ वसुदे, मैं तुम्हारा वध करूंगा। वसुदा भयभीत हो गई, गऊ का रूप धारण कर लिया और भाग खड़ी हुई। शिव जी के पास गई। शिव ने कहा, मैं रक्षा नहीं कर सकता। ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी ने कहा, नहीं नहीं नहीं, राखिन सखई राम कर द्रोही, मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता। तब जो है वसुदा स्वयं पृथु के सामने हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, प्रभु मैं तुम्हारी शरण में हूं, मेरी रक्षा करो। तब पृथु ने कहा, अब तुम लाइन पर आ गई, पहले ही इस बात को समझ लेती कि मैं कौन हूं। मेरी आज्ञा का तुमने उल्लंघन किया है। भगवान के राज्य में, भगवान राम का जब राज्य था तब किसी को कोई किसी प्रकार का कष्ट नहीं था। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू ही नहीं व्यापा। भगवान के राज्य में किसी प्रकार का कोई ताप किसी को नहीं था। और मैं स्वयं भगवान हूं, मेरे राज्य में इतना अकाल, इतना अधर्म, इतना अन्याय तुम ही ने कर रखा है। कहा, प्रभु मैं क्या करूं, मेरे ऊपर इतने अत्याचार होते हैं, मैं सहन नहीं कर पाई। और मैंने पशुओं को, खानों को, अन्न को, औषधियों को अपने में विलीन कर रखा है। यदि कोई दोहन कर ले, यदि आप दोहन कर लें तो मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूं। तो पृथु ने कहा, ठीक है, दोहन करेंगे। पृथु के कहने से सभी देवता, सभी सिद्ध, सभी चारण, गंधर्व, यक्ष, नर नारी, दैत्य, वसु, द्रोण सब आ गए। और माता पृथ्वी का, पृथ्वी माता कौन? गाय का रूप धारण कर लिया। जैसे सुंदर गौ माता हूं, उनके थनों में दूध भरा हुआ हो एकदम लबालब, और कोई बछड़ा दूध पीने के लिए आतुर हो, और गौ माता दुहाने के लिए व्याकुल हो, वह ऐसी छवि सुंदर होती है, दुहने वाले को बड़ा प्रिय लगती है। जो दूध दूता है उसको बहुत अच्छा लगता है उस समय। और माता पृथ्वी पिन्हा आई और सभी जाति बिरादरी के लोगों ने अपने अपने जाति के मुखिया को बुलाया और पृथ्वी का दोहन किया। हम आपको संक्षेप में बताते हैं। पृथ्वी के दोहन के लिए पृथु ने स्वयंभु मनु को बछड़ा बनाया और पृथ्वी पर समस्त क्षेत्रों में धान्यों को दुहा। ऋषियों ने बृहस्पति को बछड़ा बनाया, मन, वाणी और श्रोत्र रूप पात्रों में पृथ्वी देवी से वेद रूप दूध दुहा। इसी प्रकार देवताओं ने इंद्र को बछड़ा बनाया, सोने के पात्र में अमृत, वीर्य, ओज, शारीरिक बल रूपी दूध दुआ। दैत्य दानवों में असुर श्रेष्ठ प्रहलाद जी को बछड़ा बनाया, लोहे के पात्र में मदिरा आसव दुहा। गंधर्व अप्सराओं ने वसुओं को बछड़ा बना करके कमल रूप पात्र में संगीत, माधुर्य, सौंदर्य रूप दूध दुहा। श्राद्ध के अधिष्ठाता पितृगणों ने अर्यमा को बछड़ा बना करके मिट्टी के कच्चे पात्र में हव्य कव्य, जो पितरों को अर्पित करने वाला हव्य और कव्य होता है, उसको दूध दुहा। इसी प्रकार संपूर्ण जातियों में
मुखिया को बछड़ा बना बना करके अपने योग्य अमृत, अपने योग्य वस्तु जो जिसको प्रिय लगती है ग्रहण करने में वो दो लिया। माता पृथ्वी ने सबको सबका भाग प्रदान किया। बोलिए पृथ्वी माता की। अब तो पृथ्वी पर संपूर्ण अन्न पैदा होने लगे, संपूर्ण फल औषधियां होने लगी, रोगी निरोगी होने लगे, और जो है शक्तिहीन शक्तिवान होने लगे। समस्त धान्यों को, औषधियों को और अन्नों को पृथ्वी माता उपजाने लगी। बोलिए पृथु महाराज की जय हो। पृथु ने 100 अश्वमेध यज्ञ किए और अंतिम अश्वमेध में भगवान स्वयं प्रकट हुए। पृथु जी महाराज बड़े धर्मात्मा थे, श्रोता थे। 100 अश्वमेध यज्ञ किए, उसमें यजमान बनते थे और भगवान की कथा श्रवण करते थे। पृथु जी महाराज ने जब भगवान प्रकट हुए, बोले क्या चाहते हो? मैं प्रसन्न हूं। तो पृथु जी ने कहा यदि देना ही चाहते हो तो मुझे 10,000 कान दे दो। तो भगवान ने 10,000 कान दे दिए। किस लिए? भगवान की कथा श्रवण करने के लिए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवन। भगवान की पहली भक्ति है प्रथम भगति संतन कर संगा। संतों का संग करके क्या प्राप्त होता है? भक्ति प्राप्त। कौन भक्ति? श्रवण भक्ति। तो उन्होंने 10,000 कान प्राप्त किए और नित्य निरंतर भगवान की कथा सुना करते थे। कथा के इतने प्रिय, इतने आतुर थे। भगवान ने कहा जाओ, एक दिन तुम्हें महापुरुष दर्शन देंगे, वही तुमको छका पाएंगे, हम नहीं। तो जिनका एकमात्र कथा मात्रैक जीविनः, जिनका जीवन केवल कथा है, वही प्रकट हुए। कौन? सनकादिक। सनकादिकों का केवल जीवन है कथा। उनको भूख नहीं लगती, उनको प्यास नहीं लगती, उनको जरा नहीं लगती, उनको बुढ़ापा नहीं लगता। उनको लगता क्या है? केवल कथा। कथा की भूख लगती है कि मुझे कथा कहना हो और मुझे कथा सुनना हो। जब कोई नहीं मिलता तो आपस में वक्ता हो जाता है और आपस में कोई न कोई श्रोता। एक वक्ता 3 श्रोता, एक वक्ता 3 श्रोता, इसी प्रकार उनकी क्रिया चलती रहती है। तो भगवान ने आशीर्वाद दिया, जाओ सनकादिक तुम्हें पूरित करेंगे। एक बार उनके उपवन में सनकादिक आए और सनकादिकों ने उनको भगवान की दिव्य कथा का पान कराया और तब वो तृप्त हुए। अंत में भगवान के लोक को बोले पृथु जी महाराज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय हो। श्री राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। कथा को हम यहीं पर विश्राम करते हैं। कल भगवान का कृष्ण जन्म की कथा है। आप सभी लोग भगवान श्री कृष्ण की कथा में अवश्य पधारें। अब जो कथाएं होंगी उनमें आनंद बढ़ता ही रहेगा, क्योंकि शुरुआत में सृष्टि क्रम होता है, प्रश्न विषय क्रम होते हैं, तो उसमें कुछ आनंद नहीं होता है, कुछ अजीब अजीब सा मालूम पड़ता है। परंतु कैसा भी हो, कथा सुननी चाहिए। जो शब्द आपके कानों में पड़ेंगे ना, आप भले ही न समझें, लेकिन ऊपर वाला तो समझ रहा है कि आप ध्यान से समझ रहे हैं। आपके समझ में भले ना आवे, मेरे समझ में भले ना आए, मैं क्या कह रहा हूँ। कभी कभी तो मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या कह रहा हूँ, क्या मुझे कहना चाहिए, आगे क्या कहना चाहिए।